सिरकटी औरत। यह बात 2 साल पहले की है। अपने एक ऑफिस के प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे एक बस्ती से होते हुए जाना पड़ता था। यह बस्ती एक झील के पास बसी हुई थी। एक बार जब मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में बस्ती से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण उस रास्ते को कुछ समय के लिए बंद किया गया है। मुझे अर्जेंट अपने काम की जगह पर पहुंचना था, इसलिए मैंने बस्ती के पीछे वाले रास्ते से जाने का फैसला किया। उस रास्ते के बारे में वैसे तो कई बातें प्रचलित थीं, जिस कारण वहां से बस्ती के लोगों का कम आना जाना था। वहां के लोगों का कहना था कि इस रास्ते पर कोई भूत है, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मगर उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे इस बात पर यकीन करने को मजबूर कर दिया। मैं अपनी कार में बैठकर उस झील वाले रास्ते से गुजर ही रहा था कि तभी मेरी नजर झील के किनारे बैठी एक औरत पर गई। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। झील के किनारे बैठी उस औरत का धड़ तो था, लेकिन उसका सिर गायब था। मैं डर से कांपने लगा और मुझे बस्ती के लोगों की बात याद आई कि उस रास्ते पर भूत है। मुझे लगा कि शायद कोई मुझसे मजाक कर रहा है। यह पता लगाने के लिए जैसे ही मैं कार से उतरकर उस औरत की ओर बढ़ा तो अचानक वह औरत मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर थपथपाया हो। जैसे ही मैं पीछे देखने के लिए मुड़ा तो मेरी सांस गले में ही अटक गई। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। मेरे सामने वही सिरकटी औरत खड़ी थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे बर्फ की तरह जम चुके थे। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। डर मुझ पर इतना हावी हो चुका था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं होश में आया मैंने देखा कि मैं बस्ती के पास के एक अस्पताल में हूँ। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। वहाँ मौजूद बस्ती के एक आदमी ने बताया कि मैं उसे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे गिरा हुआ मिला था। जब मैंने उस आदमी से सिरकटी औरत का जिक्र किया तो उसने बताया कि वह एक अतृप्त आत्मा है, जिसका सांप्रदायिक दंगों के दौरान सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और लाश को झील में फेंक दिया गया था। उसके बाद से मैं उस रास्ते पर फिर कभी नहीं गया, लेकिन मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि उस आत्मा ने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया और मैं झील वाले कच्चे रास्ते से सड़क के किनारे तक कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, क्या आपका सामना भी कभी किसी असली भूत से हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।